नमस्कार, मैं बलजी ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं और आज करते हैं ट्रिक ऑफ द डे मैथमेटिक्स पार्ट 36। आज का क्वेश्चन है, ये अलजेब्रा, पावर सेट्स एंड इंडाइसिस दोनों में आता है और क्वेश्चन है इफ़ ए इज इक्वल टू, इस फॉर्मेट में इक्वेशन दी हुई है, हमें बताना है ए स्क्वायर माइनस ए एक्स की वैल्यू क्या है। देखो, इस अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो अगर नॉर्मल तरीके से करें तो काफ़ी लंबा हो सकता है, इसलिए बेटर हम करेंगे, इसमें भी कॉन्सेप्ट देखेंगे क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बेटर यही है कि आप इसमें ऐसी वैल्यू पुट कीजिए जो इसको स्क्वायर बनाए, अंदर वाले को, जो अंदर है इसके, इसको स्क्वायर बना दे। इससे क्या है कि ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा आपका। जैसे x + 2 है, अब 2 में क्या जोड़ूँ मैं कि ये स्क्वायर हो जाए। तो देखो, अगर मैं 1 जोड़ता हूँ स्क्वायर नहीं हुआ, 2 जोड़ूंगा तो 2 + 2 4 हुआ, 4 का रूट 2 हुआ, तो इसका मतलब x की वैल्यू में 2 पुट कर दिया मैंने। ठीक है, अगर 3 पुट करूँगा तो नहीं हो पाएगा, 4 पुट करूँगा तो भी ये स्क्वायर नहीं हो पाएगा, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, 5 करूँगा तो भी नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से आप देखिए कि इसमें भी हो वो वैल्यू। तो x की जगह अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो 2 - 2 कितना हुआ, 2 - 2 0, तो 0 का स्क्वायर रूट ऑब्वियसली 0 होगा। तो इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू 2 पुट की जा सकती है, जिससे कि हमें a की कंप्लीट वैल्यू आ जाएगी। और कहीं पे भी फ्रैक्शन में नहीं है, ऑब्वियसली क्या है, ये इस बात को दर्शाता भी है कि आपको परफेक्ट वैल्यू ही पुट करनी चाहिए। तो कई स्टूडेंट्स का ये बोलना होता है कि हमें पता नहीं चलता कि हम क्या वैल्यू पुट करें। तो मेरा ये बोलना है उनको कि आप इस बात से मत घबराएं कि आपको पता नहीं चलता, सिर्फ आप प्रैक्टिस करते जाएं और थोड़ा ऑब्जर्व रखें, ऑब्जर्वेशन कि आपने किस आधार पे इसको रखा है। जब आप कुछ क्वेश्चन कर लेंगे तो अपने आप ही आपके दिमाग में आइडिया आना स्टार्ट हो जाएंगे और ये जो समस्या थी आपकी ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 2 + 2 4, 4 का रूट कितना हुआ 2, 2 + 0 तो 2 हुआ, और 2 - 0 तो 2 हुआ, 2/2 कितना हुआ, 1 हुआ। तो इसका मतलब a की वैल्यू 1 हुई। अब इक्वेशन की वैल्यू बतानी है हमें, तो कितना हुआ, x की वैल्यू, a की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो इसका कितना हुआ, 1 हो गया, और ये 1 × 2 तो कितना, 1 - 2, तो आंसर कितना हुआ -1। सी इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप 1 या 2 सेकंड में ही देखते ही इस क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं। अगर आपको ये ट्रिक आती हो तो, इस तरह की ट्रिक आ रही हो, आपको वैल्यू पुट कैसे करनी है, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाना है, आपको ऑब्जर्व कैसे करना है, क्वेश्चन को क्या रखा जाए, इस तरह की बातें अगर आपको पता हो तो तुरंत हो सकता है और ये प्रैक्टिस से हो जाएगा। एक तो ये है इसका तरीका। अब हम देखते हैं कि अगर ये ट्रिक आपके दिमाग में नहीं आती है और उसको पूरा मेथड से सोल्व करें तो वो कैसे करना चाहिए, वो भी समझ लेते हैं हम लोग। अब देखो, ये है कंपोनेंडो डिविडेंडो। कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल कब अप्लाई होता है, देखो ये a अगर मानूं मैं इसको प्लस b, a + b, देखो कंपोनेंडो डिविडेंडो ये होता है a + b और a - b इज इक्वल टू c/d, और c + d और c - d इज इक्वल टू a/b। तो अगर ये इस फॉर्मेट में है कोई चीज़ें, मैं अगर इस फॉर्मेट में लाता हूँ इसको, इस फॉर्मेट में, तो कैसे होगा। अब देखो, ये 1 है, तो इसको मैं अगर इस फॉर्मेट में लाता हूँ c + d के फॉर्मेट में, c प्लस ये c है और d ये है, तो क्या हो जाएगा, देखो a + 1 और a - 1 हो जाएगा, c और प्लस d और c - d, a + 1 और a - 1, ये c + d और c - d हो गया। और इस साइड क्या था, इस साइड a/b हो जाएगा, क्योंकि ये a/b है। तो a क्या है, ये a और ये क्या है b, तो क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, x + 2 और x - 2। अब क्या बन गया है, अब हम स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ ताकि वो ये रूट हट जाए, क्योंकि रूट नहीं है आखिर में। तो दोनों तरफ स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा हमें, हमें मिल जाएगा a² + 1 और +2a, फिर है a² + 1 और -2a इज इक्वल टू x - 2 और x + 2 और x - 2, ये आ चुका है। अब देखो, फिर आंसर की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि अभी तक आंसर नहीं आया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार फिर कंपोनेंडो डिविडेंडो का रूल हो रहा है, ये a है तो ये b, a + b और ये a - b, तो ये फिर दोबारा लागू हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, a + b, a - b इज इक्वल टू, ये c है और ये d है, तो हम लिखेंगे इसको c प्लस, ये हो जाएगा c + d लिख देंगे, तो ये फिर x - 2 इस साइड हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा x, c क्या था, x + 2 और x ये -d, तो -x
और फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हमने क्या किया यहाँ पे, हमने इस फॉर्मेट में लाए हैं, ये a प्लस बी, ए माइनस बी, और ये था c बटे में d। तो c, अगर ये c प्लस डी है तो c प्लस लाना है, c बटे में d है तो c प्लस लाना है, तो इसलिए ये प्लस में चलेगा, ये माइनस हो गया, और ये किसके बराबर हो जाएगा, a बाई बी के बराबर हो जाएगा। तो a क्या है इसमें, फिर a स्क्वायर प्लस 1 और बटे में b क्या है 2a। अब ये हो गया। अब देखो यहाँ से ही कट जाएगा ये, और ये हो जाएगा, क्या बनेगा, x प्लस एक्स कितना हुआ, 2x हुआ, और नीचे कितना हुआ, 2 प्लस 2 4 हुआ, और उस साइड क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस 1 बटे में 2a। तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया और ये यहाँ से कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया, देखो ये हो गया ए एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में 1 हो गया। हमें चाहिए इस फॉर्मेट में, तो क्या होगा, ए स्क्वायर ये इस साइड आ जाएगा, -1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर और माइनस ए एक्स, यही हमें वैल्यू चाहिए थी, ए स्क्वायर माइनस ए एक्स। अगर आप पूरे प्रॉपर मेथड से सॉल्व करेंगे तो आप ऐसे करेंगे। हमने यहाँ पे कंपोनेंट और डिविडेंडों का इस्तेमाल किया, और ये इसकी खास बात क्वेश्चन की क्या हुई कि ये 2 बार इस्तेमाल हो रहा है। तो कई बार स्टूडेंट क्या है कि अगर कंपोनेंट डिविडेंडो पे थोड़ी कमांड कम हो और वैल्यू पुट करनी न आती हो, या उसमें इतनी अच्छी स्किल्स नहीं है, क्योंकि वो स्किल्स बेस है और ये मैथमेटिक्स बेस है, कॉन्सेप्ट बेस है। तो अगर आप स्किल्स बेस इतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो मैथमेटिक्स वाइज कई स्टूडेंट बहुत अच्छा होते हैं, तो वो इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा इसमें लगेगा। लेकिन आपको चूज करना है कि ट्रिक के जरिए करें, स्किल्स के जरिए करें, या मैथमेटिक्स वाइज करें। उस टाइम में सिचुएशन पे डिपेंड करेगा एग्जाम में अब क्या है। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोनों ही जो तरीके हैं आपको समझ में आए होंगे, और एज पर सिचुएशन, एज पर योर कंफर्ट लेवल, आप इसमें और भी वैल्यू एडिशन कर सकते हैं अपने हिसाब से, और मैथमेटिक्स को इजी, कॉन्सेप्चुअल और ट्रिकी बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। ऑल द बेस्ट।